नजर आ रहे हैं गुरु रविदास जी की जयंती पर। आपको बता दें कि आज देश भर में गुरु रविदास जी की जयंती जो है वो मनाई जा रही है। तो वहीं करनाल में भी करनाल के रविदास मंदिर की लाइव तस्वीर है, जहाँ पर केक काटकर गुरु रविदास की जयंती जो है मनाई जा रही है। करनाल के रविदास सदर बाजार रविदास मंदिर की लाइव रविदास जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी, आज हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का जन्म दिवस है और हम चाहते हैं जब तक हमारा बेटा रहे प्रधान तब तक इसी हर्षोल्लास से मनाता रहे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रकला जोशी। देश के महान संत और उन्हें संत शिरोमणि भी कहा गया है, गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के पर्व पर हमें उपस्थित होने का सुअवसर मिला है। गुरु महाराज के चरणों में शीश नमन किया गया है। समाज के लोग जगह जगह पर हरियाणा में, देश में गुरु रविदास जी की जयंती को, इस अवसर को एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। बड़ा हर्षोल्लास है। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से संत गुरु रविदास जी के जितने फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, समाज के लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। देखिए, देश में संत बहुत हुए हैं, लेकिन गुरु रविदास जी की रचनाएं और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के कारण उनको संत शिरोमणि कहा गया है। वो ऐसे ऊंचे संत थे जिनका गुरबाणी में भी अनेकों बार जिक्र आया, उनकी कविताओं का, और जो कविताएं और ग्रंथ उन्होंने रचित किए, लिखे, उससे समाज को एक नया रास्ता मिला। और आज भी, चाहे भले ही करीबन 650 साल हो गए हैं, गुरु रविदास जी की रचनाओं का, उनके कथन का, उनके ग्रंथों का समाज, न केवल एक वर्ग बल्कि समस्त समाज उसका अनुसरण कर रहा है। और मैं समझता हूँ संत किसी एक जाति, एक समाज के नहीं हुआ करते, संत सबके हुआ करते हैं, सारे समाज के सभी वर्गों से हुआ करते हैं और सभी को रास्ता दिखाते हैं। आज देश के युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए हमें एक बार फिर से अपने इतिहास की उन रचनाओं की ओर जाना होगा जो संत गुरु रविदास जी ने की। मैं समझता हूँ कि आज जयंती के उपलक्ष्य पर हम सब इकट्ठे हैं और बधाई देते हैं। सर, 5 तारीख को बजट आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? कैसे देखिए, हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, पेश करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जो अफसर लिख के दे देंगे वो पढ़ के सुना देंगे सदन में। मुख्यमंत्री जी को बजट की समझ नहीं है, वो कोई अर्थशास्त्री नहीं है। उनको तो जो लिख के इस पुस्तिका में दिया जाएगा उसको पढ़ के सुना देंगे। एक भी बात उनको नहीं पता इसमें लिखी क्या है। अगर वो अर्थ को समझते
अर्थव्यवस्था को समझते तो आज हरियाणा 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। कोई नई योजनाएं तो आई नहीं, कोई नई इंस्टीट्यूशंस नहीं आए, कोई नई शुरुआतें नहीं हुई। 6.5 साल से बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी दूसरी बार बजट प्रस्तुत करने वाले हैं, लेकिन ये हम सबका, करनाल वासियों का, जिन्होंने उनको सिराफ पर बिठाया, मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर वो करनाल के लोगों के कंधों पर जाकर पहुंचे हैं, उन्होंने करनाल के लिए कुछ नहीं किया। हर एक मुख्यमंत्री से उसके शहरवासियों की अपेक्षाएं हुआ करती हैं, आशाएं हुआ करती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करनाल वासियों को निराश किया और कोई भी विस्तार से बता दे कि कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की आधारशिला हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार में रखी गई थी। 90% कंप्लीट होने के बाद पत्थर मनोहर लाल जी लगा गए हैं, मानता हूँ। और कौन सी सड़क बनी, कहाँ निर्माण हुआ, कौन सी संस्थाएं आई, तो ये सब बातें बजट जो प्रस्तुत होगा उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के सभी विधायकों की सहमति से कृषि के 3 काले कानूनों के विरोध में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। अगर अखबारों की बात मानी जाए तो 5 तारीख को प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, इस पर चर्चा होगी। कुछ विधायक जो अखबारों में या सोशल मीडिया पर तो कृषि कानून के खिलाफ बोलते हैं, अब उनका पता लगेगा कि कौन सरकार के और कृषि कानूनों के साथ खड़ा है और कौन इन कानूनों के विरोध में खड़ा है। इस बात की सही पहचान हो जाएगी। सर, बढ़ती महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जॉब दो का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है और उसको कोई टीवी चैनल या और कोई उठा नहीं रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री हैं कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो सच नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। आज देश का युवा नौकरी मांग रहा है। कोरोना काल की मार, जीएसटी की मार, जो जीडीपी में डाउनफॉल आया है, उससे करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उनकी जो मांग है कि मोदी जी अपना वायदा पूरा करो। अब 7 साल हो गए हैं आपको, 14 करोड़ नौकरियां आनी चाहिए थी, 100 नए शहर बसने चाहिए थे, बुलेट ट्रेन बन जानी चाहिए थी, देश का परिवर्तन हो जाना चाहिए था, कृषकों की आय दुगनी नहीं 1.5 गुना तो हो जानी चाहिए थी। तो मेरा प्रधानमंत्री से एक निवेदन है गुरु रविदास जी के मंदिर में खड़ा होकर कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर चढ़कर या आप सच बोलना शुरू कर दें, ताकि देश को, जनता को, वैसे तो समझ में आ गया मोदी जी क्या है, लेकिन और सफाई से ये बात पता लगे। सर, जैसा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इस माह फरवरी में ही सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ चुके हैं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। 1 तारीख को कांग्रेस इसके खिलाफ जिला स्तर पर प्रदर्शन भी कर रही है। मोदी जी के भाषण को मैं याद दिला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल के भाव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र की तरह बढ़ रहे हैं और डीजल के भाव राहुल गांधी जी की उम्र की तरह बढ़ रहे हैं। अब बताएं मोदी जी कि ये पेट्रोल 100 पार हो गया है और डीजल 85 के पार हो गया है। सरहदों को लांघता हुआ ये पेट्रोल, जबकि क्रूड सस्ता है, तो देश को बताएंगे, सच बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी कहा कि सर्दियों में पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है, इसलिए महंगा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने भी बयान दिया है कि सर्दियाँ तो जा चुकी हैं, सर्दियाँ तो अब जा चुकी हैं, अब क्यों बढ़ रहा है? दूसरा था कि जो तोड़फोड़ हुई है करनाल में, करनाल में तोड़फोड़ हुई है, लोगों के आशियाँ तोड़ रहे हैं। देखिए, आपने न्यू रमेश नगर करनाल से, जहाँ पर आपको बता दें गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में
कुलदीप शर्मा जो कि घनौर से विधायक है, वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने केक काटा 640 जयंती पर। सिंह लेगी न्यूज़ से सुरेंद्र सिंह।